भारत माता की। बहुत धीरे से बोलना है, क्योंकि बाहर कुछ लोग सो रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। और यहाँ भी तो हो सकता है सो रहे होंगे, तो वो भी डिस्टर्ब ना कि धीरे से भारत माता की जय। धीरे बोलना है या तेज बोलना है? भारत, हाथ उठा के बोलना है, भारत माता की। अभी जिन्होंने कुछ दाएं हाथ से बोला, कुछ बाएं हाथ से बोला, दोनों ने दोनों हाथ उठा करके धन्यवाद आपका। मैं सुबह 10 पॉइंट लिख करके लाया था। मंचासीन अधिकारियों से मैं निवेदन करूंगा कि ये मैंने बोलने हैं। उसमें से 5 जो सतीश कुमार जी आए थे उन्होंने बोल दिए, और जो बचे हुए 5 थे वो माननीय गवर्नर साहब दत्तात्रेय जी ने बोल दिए। आपसे मैं एक कहानी सुना करके शुरू करता हूँ। अगर कहानी पसंद आएगी तो फिर दूसरी बात बताऊंगा। 1422 ईस्वी में एक शिक्षा संस्थान के अंदर 8 दिन का सेमिनार चला। ये महाकुंभ कितने दिन का है? 3 दिन का है। वो 8 दिन का चला, और उसके बाहर लिखा हुआ था कि ये जो 8 दिन का सेमिनार है, इसमें ये विचार होगा कि घोड़े के दांत कितने होते हैं। तो एक विद्वान एक पुराना शास्त्र लेकर के आया कि इस शास्त्र में लिखा हुआ है कि घोड़े के दांत 35 होते हैं। दूसरे ने कहा ये गलत है, मेरे से इसकी अभी पुरानी किताब है और हस्तलिखित किताब है, उसमें कोई गलती नहीं हुई है, उसके अनुसार 38 है। किसने 40 बताया, किसने 35 बताया। 8 दिन में निर्णय नहीं हो सका कि घोड़े के दांत बोलिए कितने होते हैं। एक बेचारा जो घोड़ा आदमी चला रहा था, उसने देखा कि घोड़े का फोटो लगा हुआ है कि यहाँ क्या बहस हो रही। उसने पूछा कि ये बहस हो क्या रही है? बोले भी घोड़े के दांत कितने होते हैं। तो बोले क्या निष्कर्ष निकला? बोले अभी तक सब ग्रंथों ने अलग अलग बोला है, निर्णय नहीं हुआ है। तो बोले कि मैं कुछ बयान करूं। अब लोगों ने कहा कि जैसे कभी कभी कार्यक्रमों में कपिल शर्मा का शो आ जाता है, तो खबरें सुनते सुनते वो सुनना चल थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए। तो बोले हाँ आप बताओ। तो उसने अपना घोड़ा लाया, घोड़े को यहाँ से दबाया तो घोड़े ने मुंह खोला, और एक डंडा उसके पास और डंडा मुंह में डाल दिया। बोले आओ बारी बारी खेल लो, घोड़े के दांत कितने होते हैं। ये किताबों में लिखा होता है, ये मुंह खोल के देखना होता है। पर आप तालियां बजा रहे हैं, वहां लोगों ने माथा पीटना शुरू किया। अरे बोले ये कौन सा तरीका है? किस शास्त्र में लिखा है कि ये भी कोई पद्धति है? घोड़े के दांत गिन के नहीं पता लगते हैं, घोड़े के दांत किताबों से पता लगते हैं, शास्त्रों से पता लगते हैं, सेमिनार से पता लगते हैं। ये अशास्त्रीय पद्धति है, और इसको कौन लेके आया है? तो कोई हाँ ना करे। तो बोले इसको बाहर निकालो, थप्पड़ मार करके बाहर निकाल दिया। आज जो विद्या भारती काम कर रही है, आज जो नई शिक्षा पद्धति काम कर रही है, आज जो आप काम कर रहे हो, वो घोड़े के दांत उसको मुंह खोल के गिरने का काम कर रहे हैं, किताबों से ऊपर उठ के करने का काम कर रहे हैं। आज तक की बड़ी पढ़ाई करके सारी बातों के ऊपर कर रहे हैं। तो इसका आने वाले समय में इतिहास में जरूर वर्णन होगा कि पंजाब के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कैसे गई। पंजाब के अंदर जो किसानी है, ये घाटे का सौदा कहा जाता था। अरे बोले कैसे ये मुनाफे का सौदा हो गया। यहाँ की इंडस्ट्री बाहर जा रही थी, तो बोले कैसे रुकी वहां से। और यहाँ के नौजवान विदेशों में जा रहे थे। आने वाले वक्त के अंदर ये हो सकता है कि विदेशों के नौजवान पंजाब के अंदर यहाँ की खेती की स्टडी करने के लिए, यहाँ के इंडस्ट्री को स्टडी करने के लिए दूर दूर से आए और नौकरी करने भी आए। और तब ये कहा जाएगा कि जालंधर के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर भवन के अंदर विद्या भारती ने जो महाकुंभ रखा था, उसके अंदर देश के सारे विद्वान आए थे, पंजाब के अच्छे संजीदा बच्चे आए थे, और उन्होंने जो आगे
आगे के लिए भविष्य निर्माण किया। उसी के कारण से पंजाब और देश की खेती बची, पंजाब की इंडस्ट्री बची। ये इस महाकुंभ का परिणाम मैं सच में कह रहा हूँ। आपको विश्वास हो तो तब ताली बजाना कि ऐसा हो सकता है। ऐसा आपको विश्वास लग रहा है तो आप बता दीजिए। उसके लिए हमको क्या करना होगा? उसके लिए सबसे पहला काम यह है कि हर बच्चे को, जब वो स्कूल में पढ़ रहा है तो गली में 3 बच्चे पढ़ रहे हैं और एक अच्छे विद्यालय में पढ़ रहा है, तो विद्यालय वाला बच्चा बता सके इलेक्ट्रीशियन को कि आपके काम में क्या कमी है। उस गली के अंदर कोई फैक्ट्री लगी है तो उसको मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बता सके, क्योंकि उसने पढ़ी है, उसने समझी है। प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, ये सब आपको ट्रस्ट करके कर रहा हूँ। ये काम इस नई शिक्षा पद्धति द्वारा हो रहा है और उसका सूत्रपात कौन कर रहा है? विद्या भारती द्वारा चलाया गया ये महाकुंभ। ये महाकुंभ क्या करना पड़ेगा इसके लिए? प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक बात याद रखना कि हर एक के दिमाग में सतीश कुमार जी ने सवेरे पूछा था कि पढ़ाई किस लिए करता है? कि नौकरी मिले। और नौकरी कौन सी मिले? क्या बताया था? और जो बोल नहीं पाता था, जो समझ नहीं पाता था, मशीन के आधार के ऊपर पूरी दुनिया के रहस्य वो जानता था। स्टीफन हॉकिंस, वो व्यक्ति अगर इस प्रकार की स्थिति के अंदर दुनिया का बड़े से बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है, तो भगवान ने हमको 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिया, अच्छा दिमाग दिया है, हमको इतनी बुद्धि दी है कि बैठे बैठे हम शरारत कर सकते हैं। अभी देख रहा था छोटे बच्चे जो आपस में बैठे थे तो अगली सहेली को इस प्रकार से कागज फेंकते थे कि उसको पता न लग सके किसने फेंका है। तो ये इतना शरारत कर सकते हैं तो वही कर सकता है जिसका दिमाग एक्स्ट्रा होता है, बहुत होता है। बुद्धू बच्चा कभी शरारत नहीं कर सकता है, करता तो तुरंत पकड़ सकता है, पकड़ में आ जाता है। तो हमको इतना दिमाग भगवान ने दिया है, हम बहुत आसानी से अपना गुजारा चला सकते हैं, घर का गुजारा चला सकते हैं, आस पास का गुजारा चला सकते हैं। अब ये सारा एजुकेशन हुआ किसानों का, खेती लाभ का सौदा नहीं है। जिस दिन मैं यहाँ से बैरियर पार करते करते और मैं पहुंचा, कहाँ पहुंचा भला, तो मैं छत्तीसगढ़ के अंदर एक जगह पर मेरा लेक्चर होना था। तो जो व्यक्ति मुझको लेके आया तो वो गाड़ी में बिठा करके राजनांद गांव में उतरा, तो उसने कहा चलो जी जहाँ पर कार्यक्रम है वहां ले चलते हैं। अरे मैंने कहा कार्यक्रम सारा शहर तो निकल जा रहा है, तो आगे कहाँ जा रहा है? बोले मैं अपने गांव में ले जा रहा हूँ। बोले गांव कहाँ पर है? तो शहर से 24 किलोमीटर दूर। उसने कहा गांव में ले जाऊंगा, अपने खेत में ले जाऊंगा। तो मैंने कहा आपने पक्का बंदोबस्त किया हुआ है कि वहां कोई व्यक्ति ना आ सके? बोले नहीं, वहां पर जितनी सीटें होंगी सब भरे होंगे, लोग भाषण सुनने नहीं आएंगे, मेरा खेत देखने आएंगे। अरे खेत देखने की वो चीज होती है क्या? लेकिन जब मैं गया तो सच में देखा उसका खेत देखने वाला था। उस खेत के अंदर इस प्रकार के पेड़ लगे हुए थे जिसको एप्पल बेर बोलते हैं, और वो पेड़ सेब की शक्ल के थे, सेब के साइज के थे। उसके यहाँ पर मैंने अमरूद देखा। मैं जब दिल्ली में आरके पुरम में बाहर निकल के जाता था तो एक बड़े साइज का जिसको जम्बो अमरूद बोलते हैं ये देखता था। तो मैं पूछता था भाई ये क्या रेट है? बोले 140 रुपए किलो, 130 रुपए किलो। क्या खास है? बोले ये अमेरिका से आए हैं, ये कनाडा से आए हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, ये हमारे देश में पैदा नहीं होते। उस खेत के अंदर मैंने वो अमरूद 400 ग्राम का, 500 ग्राम का, 600 ग्राम का देखा। उस खेत के अंदर 40 कैमरे लगे हुए थे। ये क्यों है कि कोई अमरूद चुरा के न ले जाए, सामान चुरा के ले जाए। फिर लड़के को मैंने पूछा आपके पिताजी कितनी जनरेशन से खेती करते आ रहे हैं? बोले मेरे पिता दादा ने कोई खेती नहीं की है, मैंने पहली बार शुरू की है। और मुझे पिताजी ने सारी उम्र की कमाई 50,000 रुपए दिया। मैं ये बात बोल रहा हूँ, आप इसे चाहेगा उसका नंबर दे दूंगा, फोन नंबर। कि जो लड़के बोलते हैं, लड़कियां बोलते हैं खेती में फायदा नहीं है,
सारांश में जाओ। उस लड़के ने कहा कि मैं जब पढ़ाई पूरी कर ली तो क्या काम करूं, तो मुझे किसी ने मजाक में कहा था सबसे बढ़िया काम दुनिया में खेती होती है। बोले क्यों? अरे बोले हर जगह आप 50,000 का इन्वेस्टमेंट करो तो अगली बार 10,000 का और मुनाफा मिलेगा, 20,000 का मिलेगा। लेकिन खेती ऐसी है कि आप एक बोरा छोटा सा बीज का खेतों में डाल दो तो आप 100 बोरियां भर सकते हो। इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? वो मैं उसकी गलती में आ गया, लेकिन मैंने एडवांस खेती की, मैंने सबसे अच्छे बीज अच्छी टेक्निक से बोना शुरू किया। तो तब मेरे पास जमीन नहीं थी, यहाँ पर 5 एकड़ जमीन लीज पे ली थी। मैंने कहा अब वो जमीन अपनी होगी। आप बोले कि 105 एकड़ जमीन मेरे पास अपनी इस 10 साल के अंदर पैदी हो गई है, इस खेती की बदौलत हो गई है। खेती के अंदर बहुत बड़ी कमाई हो सकती है। आज पूरी दुनिया जानते हैं सबसे बड़ी दवाई कौन सी है मानते हैं? अनाज है। वो कौन सा अनाज है? वो गेहूं नहीं है, वो चावल नहीं है, जिसको मोटा अनाज कहते हैं, जिसको मिलेट कहते हैं। और मोदी जी को जब पता लगा था तो उसने इसको पहले भारत के अंदर नेशनल मिलेट डे बनाया। इसके गुण बताए, ये ज्वार, ये बाजरा, ये कोदो, ये जो छोटी छोटी चीजें हमारे यहाँ उगती हैं, बिना पानी के उगती हैं, बिना खाद के उगती हैं, ये दुनिया की सबसे बढ़िया औषधियां हैं, दवाइयां। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रखा। बच्चों जिस प्रकार से 21 जून सारी दुनिया जानती है, क्यों जानती है भला? इंटरनेशनल योगा दिवस है। आने वाले दिनों के अंदर इंटरनेशनल मिलेट ईयर ये जब मनाया जा रहा है तो पूरी दुनिया में जितना मोटा अनाज है उसका 35 से 40% सिर्फ भारत के पास है, सिर्फ भारत के पास है और पंजाब के पास हो सकता है। तो उससे सबसे कम खाद रहती है। ऐसी टेक्निक हमको अपनानी चाहिए कि रशिया से मशीन आई और उसको अंदर से जैसे बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है वो टूट गया। अब जब फिलामेंट टूट गया तो उन्होंने कहा क्या तरीका है? तो उन्होंने कंपनी को बात किया। उन्होंने कहा, कंपनी ने कहा कि हम आपको या तो मशीन हमारे पास लानी पड़ेगी, नहीं तो फिलामेंट आपको भेज देते हैं, आप डाल लीजिए। पर डालना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो सर्कुलर जो थी वो ट्यूब थी, उसमें डालना था। जैसे वो ऊपर से डालते थे तो फिलामेंट आगे रुक जाता था, वो हिलाते थे तब भी आगे नहीं जाता था। सब लोग फेल हो गए, इंजीनियर, चीफ इंजीनियर सब आए। अंत में उन्होंने कहा इस मशीन को दोबारा रशिया में भेजना पड़ेगा। वो जब तैयारी कर रहे थे तो गांव का एक भेड़ चराने वाला लड़का, गांव का अनपढ़ लड़का जिसका पढ़ाई के कारण से दिमाग खुद नहीं हुआ था, जो आपने वो फिल्म देखी ना 3 इडियट, अभी उसका फ्रेश दिमाग था। उसने देखा, बोले श्रीमान आप लोग बहुत परेशान दिखते हैं। बोले कुछ कम थी तो तूने पूरी करने के लिए आ गए, तो क्या अपना काम कर। बोले नहीं मैं शायद सॉल्व कर दूं। बोले तू काम सॉल्व करेगा यार, इंजीनियर, चीफ इंजीनियर और रोज हॉट लाइन कंसल्टेंसी ले रहे हैं। अरे उनसे साथियों से करना क्या है? बोले ये फिलामेंट डाला जानता है? बोले हाँ। ये इस पाइप में से ऊंचा नीचे जब पाइप है इसके पट्टे तरफ निकालना है। अरे बोले ये भी तो मुश्किल काम है। बोले बेवकूफ के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होते क्योंकि उन्हें करना कुछ नहीं होता। अरे बोले मैं अभी कर देता हूँ। उसने दाएं बात देखा, पूरा बड़ा होता ढेर था, उसे पैर मारा, उसमें से चूहा भागा। उसने चूहे को पकड़ा और पकड़ करके उसकी पूंछ के साथ फिलामेंट बांध दिया और फिलामेंट बांध करके उस पाइप में डाला और उसे थप्पड़ मारा। चूहा जैसे बाहर निकल गया उसको पकड़ के क्या लगा, सर और फिलामेंट डाल लिया, ये एक ही है। आप कहोगे कि चुटला है, चुटला नहीं है। भारत के अंदर जितनी भी इंडस्ट्री जालंधर की खड़ी हुई है, जितनी भी लुधियाना की खड़ी हुई है, जितने भी इनोवेशन की है, जिसको जुगाड़ टेक्नोलॉजी कहते हैं, ये भारत की देन है, ये पंजाब की देन है, ये अनपढ़ लोगों की देन है। अरे बड़े लोगों करने अगर समझ लिया होता तो कहीं से कहीं पता हमको शिक्षा इस तरह से पहुंचानी है।
वो लड़के ने जब बताया तब मैंने गिनती करनी शुरू करी। तू कहता कागज की देखी, तू कहता कागज की देखी, और मैं कहता आंखों की देखी। अभी तक जितनी भी सक्सेस की स्टोरी है हमने कभी ऐसी नहीं सुनाई जो जाकर के उसके यहाँ खेत में न देखी हो, उसकी इंडस्ट्री में देखी हो, उसकी दुकान में न देखी हो। कम से कम 25-30 लोगों की, मैं किसानों की ऐसी स्टोरी सुना सकता हूँ जिनके पास कोई जमीन नहीं थी, जिन्होंने ऑर्गेनिक खेती करनी शुरू करी, जिन्होंने सामान्य बीजों से खेती करनी शुरू करी और आज विदेश तक जाते हैं। पर उसमें एक बात ध्यान रखना, यहाँ शिक्षक वर्ग बैठा है, इसको बहुत बड़ा श्रेय जाता है, जा सकता है। आप बोलो के बात बदल रहे नहीं, बदल नहीं रहे हैं। अगर शिक्षक अच्छा है, अगर शिक्षक बढ़िया है, तो इसका ये नहीं परिणाम होगा कि उसके लड़कों के नंबर कितने आते हैं, वो टाइम पर कितना आता है, टाइम पर कितना जाता है, उसकी डिग्रियां कितनी है। टीचर वो अच्छा है जो बच्चों को एनकरेज कितना करता है, बच्चों को आगे प्रेरित कितना करता है, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कितना कहता है। आप सहमत है कि नहीं सहमत है? अभी 3-4 दिन पहले की बात है ना, जैसे उसने छलांग मारी तो उसके कोच देख रहे थे। जी मैंने सोचा था कि इनके आने से पहले खत्म कर दूं, लेकिन अब वो लड़की डूबने वाली है तो उसको बाहर तो निकालना पड़ेगा। तो जैसे ही मुझे छलांग मारी, कोच उसकी देख रही थी, क्या देखती है कि वो अंदर ही है, आई नहीं है। तो लोग तालियां मार रहे थे कि देखो कितने नीचे बड़े डुबकी लगाई। साथ ही कोच ने डुबकी लगा दी और नीचे क्या देखती है कि वो लड़की बेहोश पड़ी है। उसने तुरंत मूवमेंट से जाना कि ये लड़की डूब गई है, ये बेहोश हो गई है, और उसने इशारा किया। एक और व्यक्ति आया, उस लड़की को बेहोश को बाहर लाया, उसको मला, उसकी छाती पर हाथ रख के दबाया कि एक विद्यार्थी पढ़ रहे थे। ऊपर से हवाई जहाज गया, तो जहाज ने मंडराना शुरू किया। लड़के घबरा गए, कहीं पाकिस्तान का हवाई जहाज ना हो। बहुत नजदीक जब आया तो एकदम से उसको फूलों की वर्षा हुई, और फूलों की वर्षा हुई तो स्कूल के बच्चों के ऊपर हुई, उस ग्राउंड के ऊपर हुई, उस स्कूल के कमरों के ऊपर हुई। आधे घंटे बाद एक विद्यार्थी का फोन आता है, सर मैं स्कूल से पढ़ा, मैं पायलट बन गया। पायलट बनने के बाद मुझे कहा गया कि पहला ट्रिप आप कहाँ लगाना चाहोगे, अपने गांव के अंदर, अपने घर के अंदर या कहीं और। उसने कहा कि जिस शिक्षा संस्थान ने मुझको पायलट बनाया, जमीन से हवा में उड़ाया, मैं पहली यात्रा वहां करूंगा। और मैंने फूल गिराए थे, फूल गिरे कि नहीं गिरे, टीचर ने कहा गिर गए, मेरा जीवन सफल हो गया। ऐसे विद्यार्थी शिक्षा संस्थान कर रहा है, आगे और बढ़ाएगा। आपका धन्यवाद करता हूँ। जब मैं शुरू किया था तो मुझे लगा था कि सबके जाने का टाइम होता है। हर वक्त जब कोई बोलता था तो 7-8 पहले खड़े जाते थे, 2-4 प्रस्ताव बाद में संभालते थे। और आपका धन्यवाद, जो लोग यहाँ बैठे थे वो सब बैठे रहे, आई कॉन्टैक्ट के साथ मुझे एनकरेज करते रहे। आगे पंजाब को और देश को भी आपने उत्साह बढ़ाना। भारत माता की जय।